कौशलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से जो साक्ष्य सामने आए हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो इसका सरासर इनकार कर रहा है कि नहीं यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है, वो सिर्फ एक फव्वारा है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर आचार्य कौशलेंद्र जी? मैं कहना चाहता हूं, कहने का मतलब यह है कि ये तो बाबरी मस्जिद में भी ये कह रहे थे कि हमारा किसी भी प्रकार का हिंदू पक्ष का वो नहीं है, वो मस्जिद ही है, वो श्री राम जन्मभूमि नहीं है। लेकिन उसके साक्ष्य दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और वो देखिए आज राम जन्मभूमि का विशाल क्षेत्र तीर्थ बनकर तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी ये ज्ञानवापी पर कह रहे हैं कि वहां पर कोई आपका वहां पर केवल मस्जिद है, महादेव की कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन दिन प्रतिदिन महादेव की कृपा से कोई न कोई फोटो, कोई न कोई वीडियो लीक होती जा रही है। कल या परसों नगर निगम ने वहां पर सफाई की, नगर निगम साक्ष्य लेने की उससे गया और वहां की फोटो और वीडियोज लीक हो गई। जैसा कि देखा जा पा रहा है वहां पर कि ज्ञानवापी में हमारे महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं, उनके साथ जो इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, महादेव इनकी रक्षा करें। हम तो नारा भी लगाते हैं मैडम जी, तो हम उसमें यही कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। विश्व में उत्पन्न हर प्राणी के हम कल्याण की भावना रखते हैं। हम तो ज्ञानवापी में महादेव का दर्शन आज नहीं दशकों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बस केवल साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे इसलिए हम चुप थे। और आज हमारे पास ज्ञानवापी को लेकर साक्ष्य हैं और उन साक्ष्यों के बल पर हमें कोर्ट पर विश्वास है, हमें सिस्टम पर विश्वास है, हमें सरकार पर विश्वास है और हम अधिकार, हमारा वो अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे और कोई विकल्प नहीं है उसमें। ठीक है आचार्य कौशलेंद्र जी, कई तरह के ऐसे जो दावे थे वो किए गए, सिर्फ बात यहाँ पर शिवलिंग की नहीं है, कई तरह के ऐसी बातें कही गई कि कुंड के बीचों बीच शिवलिंग है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो था उसने कहा कि नहीं यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है। इसके बाद दीवार पर मंत्रों की बात भी हिंदू पक्ष की तरफ से की गई, इसमें भी हिंदू पक्ष ने यह बात कह दी कि दीवार पुरानी होने की वजह से ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। फिर तीसरे एक और वहां पर दावा किया गया कि स्वास्तिक की आकृतियां हैं, उसको भी सरासर से नकार दिया। लेकिन जो वीडियोग्राफी ये सामने आई है और उसके बाद से अब लगातार ये जो वीडियोग्राफी है वो वायरल हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल अब यहां पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं आचार्य कौशलेंद्र जी, लेकिन उसके बाद भी अब हिंदू पक्ष नहीं मान रहे। स्वास्तिक का निशान है, त्रिशूल का निशान है, स्वास्तिक और त्रिशूल तो बाद में है, साक्षात हमारे नंदीश्वर महादेव की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनका ही इशारा पर्याप्त था, उनका ही इशारे पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ज्ञानवापी में अब साक्षात महादेव मिल गए, अब इनको ये क्या कहेंगे, इनको ये फव्वारा कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि आज के वर्षों दशकों पहले जब लाइट बिजली का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय औरंगजेब की वो स्थापित बता रहे हैं कि वो मस्जिद है, उस समय ये फव्वारे कैसे चलाते थे आप सोच कर देखिए। किसी पाइपलाइन का निर्माण वहां पर नहीं है, वो पाइप में किसी पाइपलाइन का निर्माण है तो फव्वारा चलता कैसे था, हमको ये बताएं जरा। फव्वारा पानी से ही चलेगा, मोटर से चलेगा, लाइट से चलेगा, और जब लाइट की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी तो फव्वारा चला कैसे रहे थे। फव्वारा चलाने के लिए कोई टेक्निकल कुछ चाहिए पॉइंट ना, पाइपलाइन है नहीं, लाइट का निर्माण औरंगजेब ने किया नहीं था, तो फव्वारा चला कैसे। वो साक्षात महादेव दिख रहे हैं उसमें और नंदीश्वर का स्पष्ट इशारा है। हमारे पास दीवालों में साक्ष्य है, स्वास्तिक के निशान है, त्रिशूल के निशान है, अनेकों, एक नहीं अनेकों साक्ष्य हैं। और ये अभी ज्ञानवापी पर उलझे हुए हैं, इनके हाथ से अभी बहुत सी मस्जिदें जाने वाली हैं। हमने पहले भी इंटरव्यू में ये मैडम आपको क्लियर कर दिया था कि हमारे पास सैकड़ों मस्जिदों की लिस्टें हैं जो केवल मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में लक्ष्मण टीला नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध था जी, वहां पर इन्होंने तोड़ करके उसको टीले वाली मस्जिद का निर्माण किया। उस पर भी हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उस पर दावा प्रस्तुत किया है और वहां से भी हम जीत रहे हैं, हम ज्ञानवापी को जीत रहे हैं। ऐसे हमारे पास अनेकों मस्जिदों की लिस्टें हैं, उस पर हम काम करेंगे और हम अपने महादेव को पुनः स्थापित करेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आचार्य कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने बोला, लेकिन मुस्लिम पक्षी कह रहा है कि जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का हम उसे मान लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। तो इसके हिसाब से जो भी सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा
वो हम मान लेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू पक्ष से कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग ही है, यहाँ पर कोई फव्वारा नहीं। इस तरीके की बात मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है। तो ये भी बात कह रहे हैं कि अभी लेकिन फैसला तो सुनाया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दावे के साथ क्यों ये लोग ये बात कह रहे हैं? किस तरीके से जवाब देंगे आप? किसी भी संपत्ति पर किसी का कब्जा हो जाता है तो उसको लगता है कि हमारे दादा की संपत्ति है, हमारे पिताजी की संपत्ति है, उसको खाली करने में उसको असुविधा होती है। यह तो एक छोटी सी बात हो गई। उस मस्जिद पर ये 500 वर्षों से लगभग कब्जा किए हुए हैं, उस मंदिर पर, ज्ञानवापी पर। मैडम, ज्ञानवापी शब्द ही इतना भारी है। ज्ञानवापी का मतलब ही होता है ज्ञान का कुंड। आप सोच कर देखिए कि औरंगजेब क्या इतना मूर्ख था कि वो अपना मस्जिद निर्माण करने से पहले महादेव का निर्माण करेगा, भोलेनाथ का निर्माण करेगा। हमारा शास्त्र कहता है कि ज्ञानवापी में महादेव हैं और ये कह रहे हैं कि महादेव नहीं है, तो महादेव कहां चले गए? हम पूर्णतया अपने शास्त्र को लेकर के हम स्वयं, हमारा पूरा हिंदू सनातन धर्म, एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मैं ये नहीं मुकुर नहीं रहा हूं, मैं सिस्टम के साथ हूं। मैंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी सिस्टम का ही साथ लिया। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय के आधार पर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और ज्ञानवापी पर भी हम सिस्टम के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी उसके साथ हम खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन अब बात ये भी कहीं ना कहीं आचार्य कौशलेंद्र जी कही जा रही है कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति चल रही है देश में, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, मुस्लिम भी साथ दे रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीति दबाव है, ये राजनीति के चलते ये सब चीजें हो रही है। क्योंकि अयोध्या में देखिए जिस तरीके से हुआ, सबके सामने था, तो ये भी चुनाव के चलते बात रखी गई। और अब जिस तरीके से ज्ञानवापी मामला सामने आया, अब इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ये सब 2024 की सिर्फ तैयारी है, किसी धर्म आस्था के साथ सिर्फ राजनीति को अब यहाँ पर जोड़ दिया गया। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यह जरूर है, किसी धर्म और आस्था का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इस समय उत्तर प्रदेश में खास करके हिंदुत्ववादी सरकार है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो हिंदुत्व के पक्ष में कार्य करते हैं। वो स्वयं हिंदूवादी नेता है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन यह राजनीतिकरण नहीं। हम अपनी संपत्ति अगर आपसे मांगने लग जाएं तो इसमें कौन सी राजनीति है? कितने कम समय में इन्होंने पूरे देश को इस्लामीकरण कर दिया। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, विशेषकर पूरे भारत देश का दुर्भाग्य है, जहां पर कांग्रेस जैसी सरकार रही। उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने हमारे मामले को तूल जरूर पकड़ाया, हमारे मामले को उन्होंने बैठाया। आज हिंदुत्ववादी सरकार है, भारत देश सहित पूरा उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर चल पड़ा है, तो हम अपनी ही संपत्ति मांग रहे हैं, उनका कुछ नहीं मांग रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर है हमारा, उनकी मस्जिद नहीं है। हम उनकी जहां मस्जिद है, मैं कह रहा हूं वो अपना कुरान उठाकर देख लें, जहां जहां पर उनकी मस्जिद उनका निर्णय कर रही हो, हम वो सब संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा भागवत, हमारा पुराण उठाकर देख लें, जहां जहां पर हमारी मंदिरें, जहां जहां पर हमारे तीर्थ क्षेत्र निर्णय ले रहे हैं, अगर वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जहां उनके कुरान में जो मस्जिद है हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन अभी आपको पता होगा ये जो श्रृंगार गौरी का मामला है, ऐसा कहा जाने लगा कि अगर जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो पूजा करने का दिन है, जब एक दिन था साल में, अब उसको महिलाओं ने पूजा करने की मांग की कि हमें रोज पूजा करने की इजाजत यहाँ पर दी जाए। इसके बाद सर्वे कराया गया, वीडियोग्राफी की बात कही गई, तब मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा एतराज हो गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि नहीं, आप पर मत करवाएं, लेकिन फिर ऐसा कहा जाने लगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये बात कही गई है कौशलेंद्र जी की अगर मुस्लिम पक्ष थोड़ी सी जगह दे देता पूजा करने के लिए, तो शायद ये जो विवाद है ज्ञानवापी परिसर का वो ना बढ़ता। देखिए मैडम, हम आपके भाईचारे के नाते हम रोड, हाईवे सब छोड़ देते हैं आपके नमाज अदा करने के लिए। हमने सरकारी संपत्ति, हम अपना पार्क, अपनी जमीन दे देते हैं आपको नमाज अदा करने के लिए। अगर कदाचित हमें तनिक पूजा करने की आवश्यकता पड़ती है, और विशेषकर हफ्ते में एक दिन, वर्ष में एक दिन, महीने में एक दिन, तो आप भाईचारा के नाते तनिक भी संपत्ति का संतोष नहीं कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किस भाईचारे की बात करते हैं जी? और जब आप भाईचारे की बात नहीं करते हैं, एक ही परिवार, एक ही देश, एक ही प्रदेश में रह करके जब आप भाईचारे का बात नहीं करते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हमारा हथियार है। हम सिस्टम कानून को लेकर के हम अपनी संपत्ति आपसे ले लेंगे, इसमें बिल्कुल हम अब कोई बर्दाश्त नहीं है, अब कोई रियायत नहीं, हमें लेना है सो लेना है। ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमद हसन, उनके पास आना चाहूंगी। अहमद हसन, क्या लगता है जिस तरीके से अब ये वीडियोग्राफी हुई, इसके बाद ये तो वीडियो लीक हुआ है, इसका वायरल हो रहा है लगातार, जो दावे किए जा रहे हैं इसमें शिवलिंग होने के वजूखाने में, क्या लगता है आपको अहमद हसन जी? जी अहमद हसन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अहमद हसन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है अभी अहमद हसन से। हम आचार्य कौशलेंद्र के पास ही जाएंगे। आचार्य कौशलेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से अच्छा ये भी बात रखी गई कि औरंगजेब ने 1669 में ये जो मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनवाई? जी जी, इसके तो साक्ष्य उपलब्ध हैं। हाँ, कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे ज्ञानवापी पहुंच जाइए, सीधे आप वाराणसी पहुंच जाइए, आपको एक नहीं अनेकों साक्ष्य मिलेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको कह दूं, अनेकों धर्मशास्त्र मिलेंगे जिसमें ज्ञानवापी का चित्रण दिया गया है आराम से, एकदम बहुत आसानी से। आप उस धर्मशास्त्र को, इतना कठिन संस्कृत नहीं है, आप पा सकते हैं, जिसमें ज्ञानवापी का चरित्र चित्रण पूरा किया गया है कि औरंगजेब ने किस किस तरीके से जबरदस्ती इस्लामीकरण किया है पूरे भारतवर्ष का। अनेकों क्षत्रियों को, अनेकों यदुवंशियों को, अनेकों ब्राह्मणों को, अनेकों अन्य जातियों, कुल मिलाकर के अनेकों हिंदुओं को औरंगजेब ने जबरदस्ती केवल हथियार के बल पर उन्होंने मुस्लिम बनाया, और अनेकों मंदिरों को उन्होंने चोट पहुंचा करके वहां पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया। आज जब उन्होंने उस समय आतंक हिंदुओं के ऊपर किया, तब हिंदू सहिष्णु था, चुप था। आज हिंदू सहिष्णु नहीं है, हिंदू जान चुका है कि उसके साथ केवल राजनीतिकरण हो रहा है, उसके साथ केवल दिखावा हो रहा है। हिंदू अब जागृत हो चुका है मैडम, और हिंदू जागृत होने की अवस्था में अब वो अपना अधिकार केवल मांग रहा है, वो उनकी संपत्ति नहीं मांग रहा है। खैरात की हम नहीं चाहते हैं कुछ। ठीक है, अहमद हसन जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अहमद हसन जी, जिस तरीके से अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से वीडियोग्राफी हुई उसके बाद से जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि ये जो वजूखाना था वहां पर शिवलिंग है। देखिए, ये बिल्कुल झूठ बात है। और जबरदस्ती ये बातें हो रही हैं। अभी कोई अदालत का निर्णय आया नहीं है, और उससे पहले ये शिवलिंग बना लो या कुछ भी बना लो, ये तो अदालत करेगी ना, वो क्या है, फुफारा का शिवलिंग है। चलिए ठीक है, आपने बोला कि ये सरासर झूठ है, लेकिन जब सर्वे की बात कही जा रही थी तब क्यों मुस्लिम पक्ष को इनकार हुआ, तब क्यों ये बात कही गई थी अहमद हसन जी की नहीं, इसको वायरल मत करिए, इसको सबके सामने पब्लिक मत करिएगा इस वीडियोग्राफी को? देखिए, जब अदालत किस बात का डर था मुस्लिम पक्ष को? गोपनीय मामला। हाँ कहिए।